नमस्कार, हमारे चैनल कानून की नजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एक एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि मेंटेनेंस को लेकर के जो हस्बैंड के ऊपर बर्डन होता है वो मेंटेनेंस को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप किसी भी काउंसिल या एडवोकेट लॉयर के पास जाएंगे तो सबसे पहले यही होता है कि भाई आप हस्बैंड हैं, आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेंटेनेंस को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट इतना वाइडर हो जाएगा, इतना सही हो जाएगा कि आप सही में समझ पाएंगे कि मेंटेनेंस का ये पूरा फंडा क्या है और कैसे मेंटेनेंस देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ समझ पाएंगे। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि पूरा एक सामान्य लैंग्वेज में बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊं। तो मैं एक केस लॉस के बारे में आपको बताऊंगा, रजनीश वर्सेस नेहा के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस है और इतना लैंडमार्क ये जजमेंट है जिसको कई मेंटेनेंस, जब भी कोई मेंटेनेंस केस फाइल किया जाता है तो उसमें इस केस को कोर्ट भी किया जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा केस लॉस से ही कि ये केस लॉस था क्या और इसमें पूरा इंसिडेंट क्या था। देखिए, ये सब शुरुआत जो हुई वो 2013 में 11 जनवरी 2013 की बात है। वाइफ जो है वो घर छोड़ती है और वाइफ के घर छोड़ने के बाद से सबसे पहले वाइफ ने ये किया कि 2 अक्टूबर को या सितंबर है तो 2013 को मेंटेनेंस फाइल कर दिया वाइफ ने अंडर सीआरपीसी 125। उसने खुद के लिए मेंटेनेंस माना और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस माना। ये 2013 की बात है। 2015 में फैमिली कोर्ट ने आप तो जानते हैं कि मेंटेनेंस अवॉर्ड किया जाता है तो फैमिली कोर्ट के पास ये मैटर जाता है। 2015 में फैमिली कोर्ट ने 15,000 मेंटेनेंस वाइफ के लिए और 5,000 मेंटेनेंस बच्चे के लिए अवॉर्ड कर दिया। तो और ये भी जो अवॉर्ड किया गया कि जब से लिटिगेशन स्टार्ट हुआ है इनकी, यानी कि 1/9/2013 से 31/8/2015 के बीच में जितने पैसे बनते हैं वो सब कलेक्ट करके देना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ ये मैटर जो जाता है हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में हस्बैंड लेकर के जाते हैं और हस्बैंड ने अरेंज किया मैटर हाई कोर्ट में जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस करता है और फैमिली कोर्ट के लॉ को चैलेंज किया जाता है। जब ये मैटर चैलेंज होता है तो हाई कोर्ट ने भी सस्पेक्ट की बात नहीं सुनी और क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये जो 15,000 था उसको बढ़ा करके हाई कोर्ट ने 20,000 कर दिए। ये कि आपको 20,000 पे करना है, 2 लाख एरियर्स जो बचे हुए हैं वो भी देना है, 3 लाख का फाइन भी देना है। तो इतना सारा बर्डन हस्बैंड के ऊपर डाल दिया गया। फिर 14/10/2019 को 3 साल के बाद कुछ अमाउंट जो है हस्बैंड के द्वारा पे किया गया और थोड़ा बहुत अमाउंट बचा हुआ था और मतलब पूरा टोटल पेमेंट नहीं हुआ था। इसके बाद से जो है हस्बैंड को डायरेक्ट किया गया, चूंकि अमाउंट ड्यू था तो हाई कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया कि भाई आप 45 दिन के अंदर 1,45,000 आप पे करिए, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा हाई कोर्ट ने बोला हस्बैंड को। ये 2019 की बात है। फिर 2020 में जो है ऑर्डर पास टू पे 50% ऑफ 5 लाख विद इन 4 वीक। फिर ये मैटर हाई कोर्ट ने किया, क्योंकि जब भी हस्बैंड पैसे नहीं दे पा रहे थे तो ये मैटर हाई कोर्ट में जा रहा था और हाई कोर्ट अपना डायरेक्शन दे रही थी कि आप पैसे या तो पे कर दो या तो जेल जाओ। अब इसमें हाई कोर्ट ने क्या किया कि जब 2020 में ये मैटर आया तो हाई कोर्ट ने बोला कि 50% जो 5 लाख आपका एरियर है उसमें से 50% 4 हफ्ते में पे करो, नहीं तो जेल जाओ। अब ये जो पति थे ये तो बहुत परेशान हो गए, मीडिएशन फेल हो गया। 2020 में मीडिएशन भी हुआ, ये भी फेल हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद से फिर हस्बैंड ने कहा कि यार करे तो क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब सोचिए जब ऐसी स्थिति आ गई हो तो मरता क्या नहीं करता।
तो उसको तो यही लगा होगा कि अब मेरी जिंदगी ये हो गई है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रजनीश ने हार नहीं माना, क्योंकि इनका नाम ऐतिहासिक अक्षरों से लिखा जाना था और इसी वजह से इन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का में जब इन्होंने केस फाइल किया तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और जो फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी सही फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में जजमेंट पास किया और कुछ गाइडलाइंस दिए। ये गाइडलाइन ऐसा हुआ कि केवल रजनीश की वजह से इन सभी हस्बैंड के लिए बहुत ही सही एक फैसला हुआ। अगर मैं ये भी कहूंगा कि कई बार इसको भी मिसयूज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को भी मिसयूज किया जाता है, लेकिन बैलेंस तो जरूर हो गया हस्बैंड और वाइफ में। जब वाइफ का पलड़ा बहुत भारी होता था, अब थोड़ा बैलेंस हो गया। तो अब आइए ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया था। इस फोर केस ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया उसके पहले का सिचुएशन क्या था? उसके पहले सिचुएशन ये था कि केवल हस्बैंड को शो करना पड़ता था कि उसकी इनकम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी से या उसकी मंथली इनकम जो होती है वो क्या है। केवल हस्बैंड को ही अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को शो करना पड़ता था और अगर हस्बैंड मेंटेनेंस ना पे करे तो उसको अरेस्ट भी करने के पावर फैमिली कोर्ट के पास था। अगर मेंटेनेंस फाइल किया गया सेक्शन 24 ऑफ एचए में या सेक्शन 20 ऑफ डीवी डोमेस्टिक वायलेंस में या सेक्शन 37 ऑफ स्टेट में, किसी में भी फाइल किया गया हो, ये सब पे एप्लीकेबल हुआ करता था। और अगर हस्बैंड ने मेंटेनेंस नहीं पे किया तो सेक्शन 125 अंडर क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत हस्बैंड को अरेस्ट भी किया जा सकता था। ये बिफोर केस रजनीश वर्सेस नेहा के पहले ये सिचुएशन था। लेकिन उसके बाद आफ्टर केस क्या सिचुएशन चेंज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए कि उसके बाद में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आया कि अब कोई भी केस फाइल किया जाता है ना, चाहे आप मेंटेनेंस के लिए जाए, चाहे डीवी में जाए, चाहे कहीं भी, तो कहीं भी इनकम ऑफसेट्स, अब इनकम स्टेटस दोनों को दिखाना पड़ेगा। वाइफ की क्या इनकम है, हस्बैंड की क्या इनकम है, दोनों को दिखाना पड़ेगा, केवल हस्बैंड नहीं दिखाएगा। अब हस्बैंड को भी दिखाना पड़ेगा। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया, दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, दोनों की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। और हस्बैंड नॉट अरेस्ट ओनली फॉर मेंटेनेंस, केवल मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है, दूसरे रीजंस हो सकते हैं इस अरेस्ट करने के, लेकिन खाली मेंटेनेंस साइन पे नहीं जाएगा, नहीं अरेस्ट किया जाएगा, तो उस केस में उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस आए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये गाइडलाइंस जो है सेक्शन 24 ऑफ एचए में, सेक्शन 20 ऑफ डीवी एक्ट और सेक्शन 37 इस केस में, इन तीनों में ये गाइडलाइंस आया है। तो जब कभी आपको दबाव महसूस होने लगे, आपको लगने लगे कि मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, तो आपको इस केस लॉस को रजनीश वर्सेस नेहा को जरूर देख लेना चाहिए। अब इस पूरे केस लॉस को सुनने के बाद से आपके मन में कुछ प्रश्न भी आ रहे होंगे, तो उसका भी आपको कुछ आंसर करता हूं कि आपके मन में जो सवाल हैं कि मोटे तौर से 3 ऐसे एक्सक्यूज होंगे जिसको मैं समझता हूं। सबसे पहला कि यानी हस्बैंड क्लेम मेंटेनेंस सम इज वाइफ, एक चीज, और ये 2 चीज है, इसको 2 एस्पेक्ट में लेते हैं। पहला कि दोस्तों ये होता है कि हस्बैंड को वाइफ से मेंटेनेंस मांगने के लिए रोका नहीं गया है, कानून में नहीं रोका गया है कि आप मांग ही नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि हस्बैंड से उल्टा कई सवाल भी होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, सक्षम हो, तो आप अपने वाइफ को मेंटेन क्यों नहीं करते, आपकी जॉब क्यों नहीं है, आप जॉबलेस क्यों हो। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे कंस्टांटेस में नॉर्मली मेंटेनेंस जो होता है वो हस्बैंड को ही वाइफ को देना पड़ता है। लेकिन अगर ये सिनेरियो हो कि वाइफ की इनकम बहुत ज्यादा है और हस्बैंड का कंपैरेटिवली इनकम बहुत कम है, तो ऐसे केस में वाइफ
को भी इनकम या मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। दूसरा जो चीज है कि एनी एक्सपेक्टिव लॉ फॉर प्रोविजन दैट क्लाउज्ड हस्बैंड प्रोसिक हैज अ सिक मेंटेनेंस, कि कोई ऐसी स्पेसिफिक लॉ जो हस्बैंड के लिए नहीं है, अलग से कोई कानून नहीं बना हुआ है, इसमें हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलता हो, कोई एक्सपेक्टिव लॉ नहीं है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में है, हिंदू मैरिज एक्ट में ये है कि आइडर पार्टी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। जो भी इसके पास पैसे की जो भी कैपेबल नहीं है मेंटेनेंस करने में, तो दूसरी पार्टी को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लेकिन इसको प्रूव्ड भी करना है, इसको प्रूव्ड करके ही हस्बैंड ये प्रूव करे कि वाइफ जो है कैपेबल है मेंटेनेंस करने के लिए और हस्बैंड कैपेबल नहीं है। तो ये बहुत ही ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो नॉर्मली नहीं होता है। तीसरा जो है, कैन हस्बैंड क्लेम मेंटेनेंस की ही इज फॉर्मेट वाइफ, केवल अनएम्प्लॉयड एसेस होता है, केवल अनएम्प्लॉयड होना काफी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है तो भी आप काम कर सकते हैं। उसका रुख ये होता है कि आप भले अनएम्प्लॉयड हो लेकिन आपकी एजुकेशन है, तो आप क्यों अनएम्प्लॉयड हो? आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कैन हस्बैंड क्लेम मेंटेनेंस इफ इज हैज कस्टडी ऑफ अ चिल्ड्रेन, अगर बच्चे के कस्टडी हस्बैंड के पास में है और वाइफ का बहुत अच्छा अर्निंग है, तो बिल्कुल मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।